हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ लैपलेस इक्वेशन के दो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी लैपलेस इक्वेशन इन टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशंस। तो आज हम उसी डिस्कशन को फर्दर आगे करेंगे। और वहाँ पे हमने एक और चीज़ देखा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अर्नशॉस थ्योरम के बारे में। तो लैपलेस इक्वेशन की जो थ्योरम है उन दोनों को हम सेम वे में देखने वाले हैं और ये फिगर आउट करने वाले हैं कि अर्नशॉस थ्योरम क्या होती है। तो चलें शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे गेम को और समझते हैं कि ये क्या है। ओके, थ्योरम नंबर 2.1, इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड, फाई यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, सेटिस्फाई लैप्लेसियन इक्वेशन। मान लेते हैं यहाँ पे मीन्स डेल टू ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, मेरी लैप्लेस इक्वेशन है। टू डायमेंशन में क्या थी यहाँ पे, डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल वाई स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, जिसे हमने ऑलरेडी कह रखा था कि अगर इस तरह की इक्वेशंस अगर आपको देखने को मिलती है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन और इट सेटिस्फाई द हार्मोनिक फंक्शन। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है और उन्हीं में से हम थ्योरम 1 की स्टडी करने जा रहे हैं। सो phi of x y z satisfy Laplace equation, then the average value of phi over the sphere of any over the surface of any sphere is equal to value of phi at the center of sphere। ये सेम है जो हमने ग्रिफिथ बुक में पिछले टाइम में किया था कि अगर कोई एक चार्ज है तो उसकी जो पोटेंशियल होगी स्फेयर के सरफेस पे उतना ही होगा जितना कि अगर वो चार्ज कहाँ पे हो, एक सेंटर में हो, तो सेम टू सेम होगा। अब इसको हमने एक पूरी तरीके से देखा था कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, और वहाँ से हमने क्या एवरेज इसकी कैलकुलेट की थी कि ये एवरेज निकल के क्या आता है, जितना चार्ज सेंटर पे होगा। उसी को प्रूफ करने का एक डिफरेंट तरीका भी है और वो तरीका क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि अगर आप मान लेते हैं कि ये जो स्फेयर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उसमें क्या है, क्यू डैश चार्ज है और एक आप पॉइंट चार्ज लेके आए क्यू, एक डिस्टेंस है जिसको मान लिया गया है यहाँ पे आर डिस्टेंस माना गया है। ठीक है, और आप उसे इन्फिनिट से एक पॉइंट पे लेके आते हैं इस क्यू को, तो उसके वजह से जो दोनों के बीच का जो वर्डन होगा, तो पहले यहाँ पे क्या एक एम्प्टी सोर्स था, एम्प्टी मतलब कि सरफेस था, तो उस पर हमने क्या कुछ चार्ज दे दिया और इस पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्यू डैश चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसकी वजह से जो वर्डन आएगा वो क्या आएगा, क्यू डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारी वर्डन आएगी। सिमिलरली सिचुएशन हम थोड़ा ऑपोजिट करते हैं कि क्यू मेरा ऑलरेडी है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं स्फेयर का उसको मैंने एक पास लेके आया यहाँ पे। तो अगेन इन बोथ द केसेस आपके पास क्या निकल के आती है कि वर्डन क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो एवरेज वैल्यू जो होगी वो पोटेंशियल होगी क्या होगा, ड्यू टू चार्ज क्यू ओवर द स्फेयर इज नथिंग बट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये होने वाली है और उसको हमने ऑलरेडी देखा था, इसे हम किस तरह से इंटीग्रल की मदद से भी कर सकते हैं। और यहाँ जो भी हमने किया है वो बस एक बाय द स्टेटमेंट है। चलो अब शुरू करते हैं थ्योरम 2.2 और उसमें ये देखते हैं कि अर्नशॉस ने ऐसा क्या कह दिया जो हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट विल होल्ड चार्ज पार्टिकल in stable equilibrium in empty space. It is impossible to construct an electrostatic field, ठीक है, that will hold a charged particle in stable equilibrium in empty space. अच्छा, अगर हमारे पास कोई एक स्पेस है जो एम्प्टी है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्पेस है, इसके अराउंड जो भी एक स्पेस है मैंने मान लिया कि ये एम्प्टी है और यहाँ पे हमने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो ये कहता है कि जो चार्ज पार्टिकल है आपकी ये कभी स्टेबल नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आपके पास जो भी फोर्सेस यहाँ पे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही हैं, तो ये जो स्टेबल हैं वो नहीं हो सकती है, यू कैन नॉट अटेन इट। इन अनदर वे हम क्या कह सकते हैं इसे, हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ आपके पास कुछ चार्जेस हैं, लेट्स से चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4 और आपको पता है कि सेंटर में क्या होगा, ये चारों तरफ से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, देयरफॉर यहाँ जो आपको मिलेगा एक इक्विलिब्रियम मिलेगा। ओके, एक इक्विलिब्रियम मिलेगा और अगर आप इस पे कोई एक क्यू चार्ज रख दें ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम पे होगा, तो ये फोर्स कितना फील करेगा भाई, जीरो करेगा, लेकिन स्टिल ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबिलिटी शो नहीं करेगी। अब तक तो हमने ये सोचा था
कि अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम शो करता है तो इट हैज टू बी काइंड ऑफ स्टेबल। बट द स्टेटमेंट अर्नसो ये कह रहे हैं कि चाहे आपके पास वो इक्विलिब्रियम है या फिर आपने कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लिया, तो हम यहाँ पे कहीं भी तो हमने एक फोर्स वहाँ पे जीरो कर देना है, अगर कोई भी अगर होगा तो एम्प्टी स्पेस है ये, तो जहाँ फोर्स जीरो है वहाँ हमने एक चार्ज रख दिया, तो ये कहा जाता है कि ये स्टेबल नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा स्टेबल मीन्स क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर एक पॉइंट P स्टेबल है और उसके सराउंडिंग कोई चीज़ है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पॉइंट P है और उसको मैंने कुछ भी डिस्प्लेस किया, चाहे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, मीन्स घूम फिर के वो ऑलरेडी इसी पॉइंट में वापस लौट के आएगा। ये होती है स्टेबिलिटी का मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और ये स्टेबल है एट x0 y0 एंड z0। और मैंने यहाँ किया कि चलो भाई यहाँ तुम ले लो x0 प्लस एप्साइल, y गोज टू y0 प्लस एप्साइल और z गोज टू z0 प्लस एप्साइल। एप्साइल एक छोटा सा कोई पर्टर्बेशन है, तो ये कहता है कि जो भी पर्टर्बेशन होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है, वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। मीन्स ये शो करेगा कि ये जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, x0 y0 z0 यहीं पे होगी। लेकिन आंसर ने कहा कि ये जो केसेस हैं वो इस टाइप की सिचुएशन में वैलिड नहीं है। ऑल्दो आपके पास एक ऐसा रीजन है जहां पे ये इक्विलिब्रियम शो करता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये आता है कि जहां भी कहीं इक्विलिब्रियम हो इट डजंट मीन कि वहां पे स्टेबिलिटी होगी। इसका और दूसरा चीज मैं देख सकता हूं कैसे, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ, तो देखा जाए तो इसकी वजह से चार्ज यहाँ, फोर्स यहाँ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगेगा। तो इसका जो भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन को तरफ जाएगा वो इसको और इसको कैंसिल आउट करता है। कहने का मतलब जो Q चार्ज है वो यहाँ इक्विलिब्रियम शो करेगा, बट अगर मैंने इस Q चार्ज को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस इस तरफ को किया या इस तरफ को किया, तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, P पॉइंट पे हूँ, और मैंने डिस्प्लेस किया यहाँ पे P प्राइम पे डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं बची अब, ठीक है ना। सारे फोर्सेस यहाँ पे जीरो होंगे, बट यहाँ पर फोर्स क्या होंगी, जीरो नहीं होंगी। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये अनस्टेबल तो है ही, ओके। बट क्या ये जो चार्ज उठ के यहां पर जाए, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी तभी होगी जब ये पॉइंट स्टेबल होगा। इस पॉइंट का स्टेबल होने का मतलब ये शो करता है कि अगर ये जो आपने कंसीडर किया Q एज ए पॉजिटिव चार्ज, यहां पे माइनस Q होगा, तभी क्या करेगा, इस पूरे के पूरे चार्ज को वो क्या करेगा, इस तरफ खींच देगा, और ये गारंटी देगा कि आप चाहे डिस्प्लेस यहां कराओ, वहां कराओ, यहां कराओ, यहां कराओ, डजंट मैटर, ये चार्ज हमेशा लौट के इसी पॉइंट पे आएगा। बात समझ आ रही है? अभी भी समय है बोलने का, ये समझ आ रही है बात? मैंने क्या बात करा अभी? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ कोई चार्ज है और फोर्स यहाँ जीरो है, आपने डिस्प्लेस किया इस पॉइंट पे, लेट अस से y पॉइंट पे, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है बिकॉज फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है। लेकिन क्या गारंटी है कि ये उठ पुट के फिर वापस वहां जाएगा? ये गारंटी तभी तो होती जब ये पॉइंट मेरा क्या होता, स्टेबल होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो होगा। बट इस सिचुएशन में हमारे पास कोई ऐसा जो चार्ज यहां पे है कोई जो नेगेटिव है, ऑब्वियसली नहीं है। जब यहां कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम मेरा पॉइंट है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल। और भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे प्लस क्यू यहाँ रख दिया, और ये दोनों एक दूसरे को, एक फोर्स इधर भेजेगा, एक फोर्स यहाँ भेजेगा। अगर मिड में आप अगर देख लो, एक चार्ज क्यू रख देते हैं, ठीक है, तो ये बोलेगा भाई तू इधर जा, ये बोलेगा तू इधर जा, तो यहाँ मेरे पास फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को थोड़ा इधर डिस्प्लेस करूँ या इधर डिस्प्लेस करूँ, इधर डिस्प्लेस करूँ, क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है वो ब्रेक हो जाएगा, अनइक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन क्या मैं बोलूँ ये स्टेबल था इस पॉइंट पे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्योंकि अगर वापस यहां माइनस क्यू तो होने वाला नहीं है। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप अगर स्टेटमेंट अगर इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इसका स्टेटमेंट ये हो सकता है कि आप क्या करें, जो पॉइंट P है ये मान लें पॉइंट P क्या मान लें, ऐसा मान लें कि ये एक स्टेबल पॉइंट है। तो ऑब्वियसली अगर यहां जो चार्ज रखी हुई रहेगी, अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो वापस इधर को आना है चार्ज को, ठीक है।
वापस आने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, मीन्स कि अगर मैंने इस पे गॉस लॉ बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी इनसाइड होगी, है कि नहीं, सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वापस इनसाइड होगी, अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन क्या आपको कोई भी फ्लक्स मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अंदर की तरफ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये तो जैसे यहाँ चार्ज यहाँ गया तो ये तो पॉइंट क्या हो गया, एम्प्टी रह गया, तो इसमें तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, कोई चार्ज तो है ही नहीं। देयरफॉर, तो बात क्या की यहां पर, देयरफॉर वी कैन नॉट हैव द स्टेबल रीजन। तो ये थी एक गॉस थ्योरम से। सेकेंडली हमने जो लैपलेस थ्योरम का पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई फाई एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, और स्फेयर पे अगर आप देख लो उस पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी क्या आएगी, उस कोई चार्ज ऐसी रखी हुई है जो सेंटर पे हो, ठीक है ना, मीन्स के फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू एट द नेबरहुड पॉइंट ऑन द स्फेयर ऑफ सरफेस इज सेम एज इफ द वैल्यू इज एट सेंटर। तो अगर मैं मान लूं कि यहां पे जो आर है, आर की जो वैल्यू यहां एक पोटेंशियल की है वो सेम क्या है, वो सेंटर पे भी उतनी ही है। चल भाई ठीक है, इतना तो मैं मान लिया। बट क्या मैं इस थ्योरम का यूज करके इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूं अनफिस्ट का? तो कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई स्फेयर मैंने बना दिया, एक चार्ज यहां पर है, ठीक है, तो एक चार्ज जो यहां पर है, तो स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि स्टेबल होने का मतलब ये कहता है कि वो जो पॉइंट है अगर प्लस चार्ज है तो यहां जो v क्या होगा, मिनिमम होगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज शुड बी मिनिमम इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होती, पॉजिटिव होती। जीरो होने का मतलब नहीं है उसमें। अगर मेरा वो पॉइंट अगर स्टेबल है जो चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो जो प्लस क्यू है, अगर वहां चार्ज क्या है मेरा प्लस क्यू है, तो पोटेंशियल उसकी वजह से हमेशा नेगेटिव आएगी। और अगर वो पोटेंशियल अगर वहां चार्ज क्या है माइनस क्यू है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। बट यहां पे लैपलेस इक्वेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल की वैल्यू स्फेयर के सरफेस पे उतनी ही है जितनी ही आपके सेंटर पे है। मैंने मान लिया कि सेंटर पे ये फोर्स जीरो है, या सेंटर पे वो जो इक्विलिब्रियम है और स्टेबल भी है। स्टेबल होने का मतलब या तो पोटेंशियल ग्रेटर होगा या पोटेंशियल लोअर होगा, पोटेंशियल इक्वल तो नहीं हो सकता ना। बट यहां तो ये कह रहा है कि जितनी पोटेंशियल यहां है नेबरहुड में भी पोटेंशियल उतनी ही है। अगर ये पोटेंशियल इक्वल हो गया तो क्या जो स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी का वो होल्ड किया? बिल्कुल होल्ड नहीं किया। तो लैपलेस इक्वेशन का जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या करेगा, अनफिस्ट थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देता है कि सपोज कि मुझे प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, तो जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वहां प्लाज्मा को कंटेन करना पड़ता है। तो प्लाज्मा क्या होता है भाई, प्लाज्मा होता है सूप ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाई चार्ज पार्टिकल, सूप ऑफ हाई चार्ज पार्टिकल्स। अब उसे हाथ में पकड़ के तो साइंटिस्ट काम नहीं करेंगे ना, या उसे कोई भाई जार में रखे काम तो नहीं करेंगे ना कि दवाई की जो शीशी आती है उसमें हमने चार्ज पार्टिकल का रख दिया, क्योंकि अगर कोई भी पॉट वहां लेके गए तो वो बिल्कुल वेपराइज्ड हो जाएगा, कोई कर्म का नहीं रहेगा वो। तो हमें कुछ ऐसा कन्फाइनमेंट चाहिए जो कि ऐसा काम करे कि हमारा जो वो सूप ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं उसे हम एक जार में रख सकें। तो ये कहता है कि ट्रैपिंग के लिए अगर आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, तो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को ट्रैप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट फॉर ट्रैपिंग। कि चूहा अगर किसी तरह चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है और आपके पास सिर्फ चार्जेज ही रखे हुए हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल किसी काम का नहीं है, वो ट्रैप कभी नहीं कर सकता। अनलेस एंड अनटिल आप ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता है, क्यू को आप टाइम डिपेंडेंट कर दें। और आपने शायद सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्या होता है कि डी रो ओवर डी टी और समथिंग कुछ होता है ना, तो मैं कहता हूँ डी क्यू बाई डी टी की अगर कोई भी एक रीजन है जिसमें चार्ज है और वो टाइम डिपेंडेंट है, जितना चार्ज बाहर जाएगा वो उतना चार्ज वापस आएगा। मतलब क्यू चार्ज अगर बाहर गया तो माइनस क्यू चार्ज इसमें वापस फिर से आ जाएगा। तो फ्लो जो है वो हमेशा क्या करेगी, बरकरार रखेगी, जिसे हम कहते हैं करंट भी। तो अब आप इसको इजीली आप रख सकते हैं कि अगर P मेरा स्टेबल है तो क्या होगा, कोई भी चार्ज जो यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब आप बना लो गॉस थ्योरम, क्या करेगा, इसमें फ्लक्स क्या होगी, इनवर्ड आ गई। तो जो भी चार्ज यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, खर्च करके इसको अपने पास बुला लेगा और वहां से हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम डिपेंडेंट चार्जेस हैं
कंजर्वेशन ऑफ फॉलो करेगा। तो इसीलिए अगर हमें चार्ज, और आपको ऑलरेडी पता है मैक्सवेल ने ये दिखा रखा है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज जो मूविंग है मींस टाइम डिपेंडेंट है, इट मीन्स कि इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, जो कि टाइम डिपेंडेंट होगी। और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग यूज्ड टू ट्रैप द चार्ज पार्टिकल्स। और प्लाज्मा सूप को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, उसको ट्रैपिंग करते हैं। तो ये जो अर्नशो थ्योरम है उसने क्या कर दिया, बड़ा ही दिमाग लगाने से हमें बचा दिया कि देख भाई कुछ छोटे मोटे स्टेटमेंट और थ्योरम्स की मदद से तुम एक बहुत बड़े जो है ना, अगर हमारे पास आंसर नहीं होता तो हम सोचते कि यार चार्ज पार्टिकल को ऐसे ट्रैप करते, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बेफालतू में तुम क्या करते, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते, ये करते, और अब तुम क्या करो, ये वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट है, अगर तुम्हारी चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है तो ये कभी हो नहीं सकती। और लोगों को इसमें बचा दिया कि यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और लोगों ने ये कहा कि व्हाई नॉट यूज टाइम डिपेंडेंट चार्ज, ठीक है ना। और अब मैंने यहाँ करते एम्प्टी सरफेस कर दिया कि एम्प्टी है, लेकिन अगर वहीं सॉलिड अगर ले लो, ये स्फीयर क्या था भाई, एम्प्टी था, लेकिन अगर मैंने सॉलिड ले लिया और यहाँ पे चार्ज क्यू ले लिया और यहाँ पे जितना भी डाल दिया चार्ज माइनस क्यू डाल दिया, ठीक है ना। तो माइनस क्यू डालने के बाद क्या करेगा, जितने भी डिस्प्लेस करोगे तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कैसा बनेगा वो बन जाएगा आपका स्टेबल, बिकॉज क्योंकि यहां पर जितना पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल क्या होगा, यहां भी होना चाहिए। जैसा कि क्या कहा था, पोटेंशियल का कहा था ना कि जितना पोटेंशियल आपका सरफेस पे होगा उतना पोटेंशियल यहाँ होगा, लेकिन यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो नेबरहुड पे पोटेंशियल क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, और यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल प्लस चार्ज है, पोटेंशियल क्या होगी, लोअर हो गई। इट मीन्स के दिस पॉइंट हैज टू बी स्टेबल। तो अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है देन यू कैन ट्रैप, बट थिंग इज दैट हमारे पास प्लाज्मा सूप है और हम सॉलिड के अंदर ही कैसे करेंगे, उसमें तो कुछ हॉलो चाहिए ना, तभी तो ट्रैप होगी। तो इट इज नॉट ऑफ अ क्वेश्चन कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो ये हम कुछ नहीं कर सकते, भरा हुआ मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली डिब्बी चाहिए। तो खाली डिब्बी अगर तुम्हें यूज करनी है तो बेटर यू यूज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसके बारे में थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट है और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसे तुमने 12 में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और आई होप जो तुम्हारी जो सिचुएशन है अर्नशॉ के बारे में डिफरेंट वीडियोस में तुम अगर देखोगे डिफरेंट मिलेगी, बट आई थिंक इट इज़ मोस्ट क्लियर जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इट इज़ रियली एन आउटस्टैंडिंग, क्या कहें इसे हम, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और किस तरह से थ्योरम्स को प्रूफ की जाती है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बुक्स में अगर देखोगे तो वो पहले ही मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा स्टेबल है, और जब मैंने स्टेटमेंट दिया वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। बेसिकली ये मैंने कोई इन्वेंट नहीं किया है, बट दैट इज़ द वे प्रूफ्स वर्क। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट थिंक लाइक दिस, और अगर कोई भी एग्जाम भी निकालना है तो दैट इज़ इनफ टू हैंडल ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। सो बाय बाय, टाटा, सी यू एंड मीट इन नेक्स्ट video.